ठीक है, शुरू करते हैं हम। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हारा सबसे पहले जानना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हारा कौन सा होता है? एक तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा ना, एक तुम्हारा क्या होगा, वाई एक्सिस। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स एक्स डैक्स। हम किसी भी को पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट साइड भी जनरली हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या लेते हैं, निगेटिव। तो मान लो इसको लिखते हैं 1 2 3, इसी तरह क्या होगा -1 -2 -3, ये है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इधर क्या होगा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, इधर क्या होगा तुम्हारा वाई डैश। ऊपर हम लोग राइट साइड क्या ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव, और नीचे हम लोग का क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव, -1 -2, ठीक है। इसी में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे दिया गया, ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारा P कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा x, y। कोई भी मान लो पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है तुम्हारा, तो इसमें पॉइंट में बता रहा है कि ये x कोऑर्डिनेट है, और दूसरा ये क्या बता रहा है, y कोऑर्डिनेट है। तो अगर मान लो ये x क्या डिनोट करता है, तो ये x डिनोट करता है इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से x एक्सिस में कितना, समझ रहा है ना। तो ये हम यहाँ से एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे, मतलब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, डॉटेड लाइन किए, और ये हम क्या बता रहे हैं कि ओरिजिन से लेके, ठीक है, ये x बताता है इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, इन x एक्सिस में। किस एक्सिस में? x एक्सिस में। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, x। दूसरा सिमिलरली ये y क्या बताएगा, कि y बताएगा ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा इन y एक्सिस में, ठीक है। तो मतलब ये यहां से हम लोग ड्रॉ किए, तो ये लेंथ तुम्हारा क्या बताएगा, ये लेंथ तुम्हारा y बताएगा, समझ में आया। तो ये x क्या बताता है, इसका लेंथ, और ये क्या बताता है, ये y, इसका y एक्सिस का लेंथ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम इसमें जानते हैं कि x, अब ये पॉइंट कहां भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है ना, इस साइड भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मान लो ये पॉइंट तुम्हारा, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ये एक्सिस तुम्हारा क्या पॉजिटिव है, राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब ये दोनों, ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, ग्रेटर देन। लेकिन अगर यही पॉइंट शिफ्ट होके इस क्वाड्रेंट में आता, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, x क्या देख रहे हैं, निगेटिव, और y क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव। इसमें क्या होता है तुम्हारा x लेस देन क्या होता है, 0, और y क्या होता है, ग्रेटर देन 0, सही है। उसी तरह सिमिलरली अगर ये पॉइंट शिफ्ट होके किस में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं x क्या है, निगेटिव, और y भी क्या चल रहा है, निगेटिव। मतलब दोनों क्या होता है, x भी लेस देन 0, y भी क्या होता है, लेस देन 0, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब अगर यही पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आता, तो x हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन 0, और y क्या देख रहे हैं, लेस देन 0, सही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कह दें कि अगर बताओ कोई पॉइंट ये है -1, 2 है, बताओ किस क्वाड्रेंट का है ये पॉइंट P जो है, किस क्वाड्रेंट का है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x क्या है तुम्हारा माइनस, ये क्या है, और y क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब ये पॉइंट जो P है -1, 2, इसको किस क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। अगर मान लो इसको हम लोग एक्सिस पर दिखाना चाहें, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्या करें, दिखाना चाहें, तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये तुम्हारा x है, ये क्या है तुम्हारा x डैश,
ये क्या है y, ये क्या है तुम्हारा y डैश, ये ओरिजिन है, यही ना जानते हैं। अब पॉइंट हमको दिखाना है -1,2, ठीक है, -1,2। तो हम लोग जानते हैं कि -1 क्या है x, मतलब ये बताता है कि इस P पॉइंट का डिस्टेंस ना ओरिजिन से x एक्सिस में कितना है, तो -1 है ना। तो मान लो कि हम लोग ये मान लिए कि -1 यहाँ है, ठीक है, तो यहां से हम लोग डॉटेड खींच दिए। फिर ये क्या बताता है तुम्हारा 2, तो 2 बताता है कि y एक्सिस में ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, नहीं तो ओरिजिन से चलना, ये मान लेते हैं 1 है, ये क्या है 2 है, मतलब ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ, मतलब ये पॉइंट कहाँ यहाँ बताएगा, नहीं -1,2। समझ में आया ना। उसी तरह अगर मान लो एग्जांपल हम दूसरा ले लें, -1,-2 मान लो, किस क्वाड्रेंट का होगा कि x भी निगेटिव है y भी निगेटिव, कहाँ होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये बताएगा -1 डिस्टेंस है, ये क्या बताएगा -2 डिस्टेंस y एक्सिस में, ये x एक्सिस। समझ में आया कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। समझ आ गया, नहीं है इतना जरूरी नहीं है लिखना, समझ इसको समझना था, बेसिक है ना ये, ठीक है। चलो तो अभी हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हेडिंग में दे देना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। अब मान लो, सपोज मान लो कि ये कोऑर्डिनेट, हमेशा जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिखे है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट, जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हमेशा जो भी फिगर बनेगा तो उसको हम कहाँ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कहाँ बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस। इधर वाला तो हम लोग जान रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसको। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में तुम्हारा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम दे देते हैं P, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x1, y1, सही है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या है Q, वो क्या है तुम्हारा x2, क्या है y2, ठीक है। अब ये दोनों, ये पॉइंट का हमको डिस्टेंस चाहिए, ये 2 पॉइंट है ना P, क्या है P Q, 2 पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस। इसको हम लोग निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकालें, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालेंगे, इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। उसको तुम याद भी करना है तुमको, हम बनाना भी सिखा रहे थे। ये डिस्टेंस हमको चाहिए, P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से अब बताओ ये x1 क्या बताता है, ये x1 तुम्हारा क्या बताता है, हाँ ये बताता है, x1 बताता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है। तो मतलब ये x1 यही ना है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से, ये डिस्टेंस, ये क्या है तुम्हारा x1, सही है, ठीक है। ये जो हाइट है वो क्या बता रहा है, y1, ये पॉइंट जो है y एक्सिस में चलेगा ना, तो ये हाइट तुम्हारा क्या है y1, सही है, ओके। सिमिलरली ये x2 क्या बताएगा, ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट का, तो यहां से तुम डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे ना, और ये डिस्टेंस बताएगा तुम्हारा क्या x2, और ये हाइट क्या बताएगा तुम्हारा y2, सही है। अपने मन से यहाँ पे क्या करो, लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन पैरेलल, जो एक्सिस का जो लाइन था ना, सिमिलरली लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये जो एक्सिस है इसके एकदम जस्ट पैरेलल ड्रॉ करते हैं, कर लिए, यहां भी कर दो, ठीक है। ये क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ पे एंगल तुम्हारा क्या होगा 90, क्योंकि जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पर होता है, ये तो पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना होगा 90। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना एंगल बन रहा है 90। तो ये तुमको क्या पता चल रहा है कि ये एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पॉइंट क्या है P है, ये Q है, इसको हम लोग कह देते हैं M पॉइंट, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं,
इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। सही है, होगा। इसका मतलब पीएम हमको ये निकालना ही है ना, पीएम क्या करना है, निकालना, सॉरी पी क्यू निकालना है ना, पी क्यू हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन पीएम तो हम बता सकते हैं ना, पीएम कितना होगा, गौर से देखना, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है x2, ये डिस्टेंस कितना है x1, तो बताओ ये यही डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना आएगा x2 माइनस x1, कोई दिक्कत। ये पूरा डिस्टेंस कितना है x2, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या है पूरा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है तुम्हारा y2, ये पूरा डिस्टेंस कितना है y2, ये डिस्टेंस कितना है y1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा y2 माइनस y1 होगा। तो हम लोग pm को क्या लिख सकते हैं बताओ, pm को देख रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है, हमको क्या चाहिए pq, pq को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम स्क्वायर को उधर ले जाए तो प्लस में निशान होना चाहिए ना, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, होता है कभी डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन हम लोग इधर जो लेते हैं क्या होता है माइनस में, ये राइट चल रहे हैं, इधर क्या चल रहे हैं लेफ्ट, तो वो प्लस माइनस होता है, लेकिन डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, इसलिए हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ क्या होगा तुम्हारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या आ गया PQ, डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसको हमको क्या करना है, ये फार्मूला देखना। कैसे हम याद रखेंगे, देखो गौर से, ये कौन सा पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है फाइनल, तो हम लोग देख रहे हैं अगर x ले रहे हैं ना तो फाइनल माइनस क्या कर रहे हैं इनिशियल, देख रहा है फाइनल माइनस क्या है इनिशियल, दूसरा फिर क्या है फाइनल माइनस क्या है इनिशियल, तो y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट यहाँ से। सही है ना, याद हो जाएगा। चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको लिखना है, हाँ हो जाएगा ना, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द क्वेश्चन, लिखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पहला है तुम्हारा ए पॉइंट है तुम्हारा t1 स्क्वायर कोमा 2at1 एंड बी तुम्हारा है at2 स्क्वायर कोमा 2at2। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि L पॉइंट है तुम्हारा a cos अल्फा कोमा a साइन अल्फा एंड M कोई दूसरा पॉइंट है a cos बीटा कोमा a साइन बीटा। सही है ये क्वेश्चन, a cos दूसरा उधर साइन, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। चलो करें सॉल्व। तो हमको किसका डिस्टेंस चाहिए तुमको, AB चाहिए। AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, ये क्या है तुम्हारा
x1, ये क्या है तुम्हारा नहीं नहीं x2 ना, ये इसको बोल रहे हैं मैं, ये तुम्हारा x1 y1, ये x2 y2 होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, x2 मतलब AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर, पहले से ही स्क्वायर है ना, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, सही है, प्लस फिर क्या बताओ 2AT माइनस क्या होगा 2AT1 होगा, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलो नेक्स्ट, यहां पे बताओ, यहां पे हम लोग देख रहे हैं ना, अंदर में ही कॉमन आ रहा है ना, ए कॉमन ले लेते हैं, ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बच रहा है तुम्हारा, हाँ T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर होगा। अरे हम लोग जानते क्या है, थोड़ा ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1 फिर T2 प्लस T1, इस टोटल का स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना बात ना, हाँ। फिर क्या किया बताओ, यहाँ पे 2a दोनों में है ना, तो 2a कॉमन ले लेते हैं और T2 माइनस क्या लिखेंगे T1, इस टोटल का क्या है, स्क्वायर है, सही है। चलो अब बताओ, यहां हम देख रहे हैं कि इसमें भी देखो क्या है तुम्हारा T2 है ना, पहले तो एक बार हम लिख लेते हैं फिर बताएंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर होगा, जैसे कहीं भी लिखा हुआ रहे ए बी सी का स्क्वायर तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखोगे, तो वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या होगा तुम्हारा T2 माइनस T1 का स्क्वायर फिर T2 प्लस T1 का क्या होगा स्क्वायर, इधर क्या कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर, सही है। इस दोनों टर्म में देख रहे हैं कि ये कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, देख रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, ए स्क्वायर भी कॉमन है ना, इसका मतलब रूट से बाहर अगर हम निकाल लें ए स्क्वायर को, कितना बाहर जाएगा, ए जाएगा, इसका जाएगा बाहर, स्क्वायर और रूट खत्म करेगा, कितना बच जाएगा बाहर, T2 माइनस क्या होगा T1 होगा, अंडर रूट क्या लिखेंगे बताओ, इसके जगह पर कितना बचेगा, नहीं 1 नहीं, ये ना T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, सही ना, तो यही आंसर हो जाएगा। और कोई भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, और होगा है ना, हाँ बद करेगी तो इसको बद कर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेगी, यही ना, ठीक है, हो जाएगा। ये करो ना, हमको लगता है ले लो मोबाइल में ले लो, लिख लेना, क्योंकि फिर वो चलते रहेगा समझे, ठीक। हाँ 10th में देखो, ये कोऑर्डिनेट का इसलिए थोड़ा छोटा से शुरुआत किए हैं, आगे हम चलेंगे आगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा इसी तरह, इसको सिंपलीफाई करना, ठीक है, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, देखना समझे ना, इसमें तो अप्लाई करके छोटा करना, इसका आंसर लिख दे हम, हाँ वहां तक पहुंचाने की कोशिश करना, ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो फिर हम बता देंगे तुमको। ये तुम्हारा आ जाएगा इसका आंसर LM इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये तुम थोड़ा फॉर्मूला आएगा
उसको सिंप्लीफाई करना ये वाला, ठीक है, बताया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, वो कहाँ है, समझ ही नहीं रहा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है ना, देखो क्या है कि हम क्या बताएं कि जब भी तुमको बनाना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही बनाना हमेशा कोशिश करना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, थ्योरम क्या कहता है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस, जिसका वर्टिसेस कितना है दे दिया गया है, x1 y1 x2 y2 और क्या तीसरा, तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होगा ना, तो हम लोग मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा 3 वर्टिसेस है, ये 3 वर्टिसेस हम कर दिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या बन गया ट्रायंगल, इसका नाम दे दो ए बी सी, दे दिए ABC दे दिए। अब ABC तुम्हारा दे दिया तो यहाँ क्या करेगा, इसको क्या लिखेगा x1, y1, यहाँ पे क्या लिखेंगे x2, y2, यहाँ पे x3, y3। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको हम बता देते हैं केवल, ठीक है। प्रूफ करने के लिए क्या होगा बता रहे हैं, ध्यान दो थोड़ा। यहां से डालेगा एक्सिस, अरे यहां से लाइन ड्रॉ करेगा, तो यहां से लाइन ड्रॉ करेगा तो ये लेंथ बता देगा ना y1 बताएगा, ये लेंथ मालूम हो जाएगा, होगा। तो यहां से तुम जो ड्रॉ किया यहाँ पे किसके पैरेलल किया ड्रॉ, ये जो लाइन है किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ना, ये y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस। फिर यहां से पैरेलल ड्रॉ करेगा किसके, y एक्सिस का, फिर यहां से ड्रॉ करेगा और दूसरा फिर का कौन होगा ये ना। तो ये लेंथ हम लोग क्या जानते हैं बताओ, x2, ओके। ये लेंथ क्या होगा तुम्हारा
x1 होगा। सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे, यहां से यहां तक x3 होगा। होगा कि नहीं? ठीक है। तो यहां से अगर देखेगा, केवल इसको देखना, a b, इसको c, इसको d, ठीक है ना। केवल इस पॉइंट को देखना, a b, इसको हम कह देते हैं c, इसको कह दिए d। तो एक तुमको क्या दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो ऐसा तुमको एक नजर आएगा, चतुर्भुज आया होगा नजर, कि जिसका आमने सामने का भुजा क्या होगा, पैरेलल होगा, तो उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, बोलते हैं ना। और उसका हम लोग एरिया जानते हैं, क्या जानता है एरिया, बता। हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही ना। ओके, तो तुमको हाइट भी इसका मालूम दिख रहा है, ये पैरेलल है ना। इसको हम बेसिक तरीका आपसे बता रहे हैं, प्रूफ कैसे कर सकता है, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले ना, उस तरीका से। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जान रहा है ना। देखो हम ब्लैक से इसको कर देते हैं, ये जो लाइन जो होगा, ब्लैक वाला जो लाइन होगा, इसको हम यहां से हटा के यहां लिख देते हैं x2, y2। जो ब्लैक वाला जो लाइन होगा, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होगा। और इसका हाइट कितना होगा, बताओ तो। हाइट कितना होगा, x2 माइनस x1। सही बात है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद बताओ, ये तो तुम्हारा हाइट हो जाएगा। अरे नहीं, ये डिस्टेंस, हाँ सॉरी, सही बात है। ये बड़ा कौन सा था, x1 बड़ा, हम इसको लिए है ना। ठीक है, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, x1, हाँ ये डिस्टेंस x1 है ना, x1 माइनस क्या होगा, x2। सही है, ये तुम्हारा हाइट मालूम हो गया। इसका लेंथ मालूम है कितना, y1 है मालूम। इसका लेंथ मालूम है y2। तो बताओ, एक इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं बना सकता है, बनाएगा। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर दूसरा भी देखो, यहां भी एक समलंब बन रहा होगा, ये वाला AD, इसको मान लेते हैं E, इसको C, ठीक है ना। तो एक समलंब चतुर्भुज ये वाला बनेगा, बड़ा वाला। एक दूसरा देखेगी ना, तो एक छोटा वाला ये भी बन रहा है ना। तो ये समलंब को क्या करना, ऐड कर देना है, और इसको क्या कर देना, थर्ड वाला को सब्सट्रैक्ट कर देना। तब अरे, क्योंकि हमको इसी का ना एरिया चाहिए, तुम तो इतना एरिया तो ऐड कर लिए हो ना, इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम बोले कि ये जो आएगा ना, उसको क्या करना, माइनस करना। तो तुम लोग बनाना बेसिक तरीका, घर पे बनाएगा। ओके, हम लोग किस पे देखना चाहते हैं, एकदम नॉर्मल, ये जो हमको याद कैसे रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करना है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में तुम्हारा 3 पॉइंट दिया हुआ रहे, ठीक है, क्या रहे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 पॉइंट तुम्हारा दिया रहे, तो उसमें तुमको 2 पॉसिबिलिटी है कि कहेगा तुम्हारा कोलिनियर है कि नहीं है, वो चेक करो। और दूसरा क्या कहेगा, एरिया निकालो। तो अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में बोला गया है तुम्हारा एरिया निकालो, 3 पॉइंट दिया गया है ना, A B C, x1 y1, x2 y2, फिर x3 y3। सही है। तो ये जो ट्रायंगल आएगा, इसका एरिया हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको एरिया लिखने का मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे अब एडवांस तरीका, उसको इस तरह लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 होता है ना, उसमें बेस इंटू हाइट बनाते हो ना। तो इसमें क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है ना, ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट का। किसका साइन है, डिटर्मिनेंट, पढ़ना है ना, डिटर्मिनेंट का। कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है, x1 y1 लिख देगा। फिर क्या लिखेगा, x2 फिर इधर x3 y3 लिख देगा। फिर अपने मन से 1 1 चढ़ा दे, हो गया। यही है ना लिखा हुआ, हो गया। अब इसको हम सॉल्व करके ये लाना चाहते हैं, समझे। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसको हम देखो, किसी रो के अक्रॉस या कॉलम के अक्रॉस क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, रो के अक्रॉस या तो कॉलम के अक्रॉस क्या करेंगे, हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग इसको कॉलम के अक्रॉस क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग ये एलिमेंट लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, x1,
x1 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, इसको ढक देना। ढक दिए तो 2 बच गया ना, 1 2 3 4 बचा। तो तुम लोग क्या करना, इसको इससे गुना कर देना, ऐसे गुना करके माइनस कर देना, ठीक है। क्या आ जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या होगा y3 ना, आ गया। चलो फिर प्लस क्या होगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ इसमें होता है साइन होता है, समझा, इसको प्लस होता है तो ये क्या आएगा माइनस। तो क्या होगा तुम्हारा माइनस, क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस x2 आएगा, माइनस x2। तो अब किसको करना है बताओ, इसको ढकना है ना, जो इस एलिमेंट को हम लिए हैं ना, इसको क्या करना है, इस पूरा को ढक देना, ढक देगा, और इसको ढक देना। क्या बच गया तुम्हारे पास बताओ, हाँ y1 1 और y3 है ना, तो y1 और माइनस क्या हो जाएगा y3, तो यहाँ लिखेगा तुम्हारा y1 माइनस y3 होगा, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे फिर हम x3, फिर इस पूरा को ढकना, फिर ये क्या आएगा तुम्हारा y1 माइनस y2 आ गया। हम देख रहे फॉर्मूला में सब जगह क्या है पॉजिटिव है, यहाँ मेरा नेगेटिव आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो फॉर्मूला में क्या है, सब जगह पॉजिटिव है ना, x1 देख रहा है, x1 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव है, और x3 भी क्या है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव। इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस इससे कॉमन ले लेते हैं, ले लें, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 x1 y2 माइनस क्या होगा y3 प्लस x2 y3 माइनस क्या होगा y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस क्या होगा y2। हो गया, मिल गया फॉर्मूला। अब तुमको याद कैसे रखना है, ठीक है, तो सुनो, हाँ ये तो सही है ना, ठीक तो है, ये तो प्लस था ना यहाँ ना, अरे इसको माइनस कॉमन लेके तब ना आ गया, माइनस हटाना था ना, नहीं बोले, देख रहे यहाँ पे क्या है फॉर्मूला में तुम्हारा सब पॉजिटिव था ना, इसलिए। अब याद कैसे रखोगे, तो 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एरिया निकालना। तो गौर से सुनना, पहला पॉइंट इसको हम लिए हैं, दूसरा पॉइंट इसको लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अधिकांशतः जगह तुम लोग का क्लॉकवाइज ही चलता है, इसको 1 2 3 ऐसे चलते हैं, हम इधर चलें कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। मतलब देखेगा ना कोऑर्डिनेट में तो 1 2 3 ऐसे चलता है, समझा, इसको 1 लेगा, इसको 2 लेगा, इसको क्या लेगा 3 लेगा, तो हम उल्टा चल दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम फर्स्ट क्या लेंगे बताओ, देखो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिए हैं, तो क्या होगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा 3 आएगा, ऐसे समझना 1 2 3। तो क्या आएगा तुम्हारा, हम लोग क्या ले रहे हैं पहले, हाँ 1/2 तो सब में आएगा, 1/2 सब में आएगा। तो पहले हम लोग क्या ले रहे हैं x1 लिए, इसमें देखो तो कौन बचा हुआ रह गया, 1 ले लिया ना तुम, तो बचा हुआ कौन रह गया 2 3, इसमें लिख देना तुम y2 माइनस y3, समझ में आया, 1 2 3 आ गया। अब हम ले लेंगे x2, ले लिए, तो 2x2 ले लिए, तो कौन बचेगा 3 1 आएगा, तो पहले कौन आया था 3 तब 1 ना, तो यहाँ क्या लिखना तुम y3 माइनस क्या होगा y1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट ये आ गया ना, तो इसका क्या लेगा x3 लेगा, तो क्या आएगा पहले क्या कौन आएगा 1 फिर क्या आएगा 2, क्या लिखेगा वो y1 माइनस y2, बन गया फॉर्मूला। इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं ना, इसलिए हम लोग यहाँ क्या देते हैं इसका मॉड, क्या लगाते हैं मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, समझ में आ रहा है। अरे एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, अगर कहीं आ गया तुम्हारा एरिया -5, क्या आ गया तुम्हारा -5, उसका मॉड लगाएगा तब ना क्या आ जाएगा 5। नेगेटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो -5 का मॉड क्या होगा 5, और 5 का भी मॉड क्या होगा 5 ही, इसलिए हम लोग लगा देते हैं मॉड, कोई दिक्कत, ठीक, मॉडुलस लगाते हैं, लिख लो।
लिख लो, नहीं तो अब ये हो गया तुम्हारा। सुनो अब, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में तुम्हारा 3 पॉइंट रहेगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन है, एक ट्रायंगल कब बनेगा, तो उसका 2 प्रॉपर्टी तुम लोग जानता होगा कि तीनों कोण का सम कितना होना चाहिए, 180, ये था। दूसरा कंडीशन ये है कि 2 स्मॉलेस्ट साइड का सम जो होना चाहिए, तीसरा से हमेशा बड़ा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सही है ना, 2 स्मॉलेस्ट साइड का सम दिख रहा है ना। ये मान लो कि अगर हम ये दोनों को किसको माने, ये दोनों को छोटा माने, इस बड़ा है, तो ये दोनों का सम जो होगा इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, कि हम कह दें कि देखो बस पहले 1 2 एक तीसरा इधर कर दे, ठीक है, ये है एक लाइन में, ये इधर है, ट्रायंगल बन रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा और नीचे करो, थोड़ा और नीचे करो, तो कैसा ट्रायंगल फिर बनेगा बताओ, इस तरह से बनेगा। थोड़ा और नीचे करो, क्या बनेगा, एक ही लाइन में आ गया ना, ट्रायंगल नहीं बना ना। इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। जब तुम्हारा 3 पॉइंट, मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, मतलब तीनों क्या हो, एक ही लाइन में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर, जिसको बोलते हैं संरेख, एक ही रेखा में हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, संरेख, एक ही रेखा में पॉइंट हो। तो अब बताओ, जब तुम्हारा, तुम अब क्या देख रहा है कि ये और ये, ठीक है ना, ए बी प्लस क्या होगा, बी सी, इसके मुताबिक ए बी प्लस क्या होगा, बी सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा ना। जहां ऐसा कंडीशन हो जाए, वो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, अभी हम सीरियली लिए हैं इसीलिए बता रहे, वो तुम्हारा हो सकता है कि सी यहां भी हो, बी इधर भी हो सकता है, तो उल्टा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कंडीशन होगा। अब बताओ, ये या तो ये कंडीशन कब कैसे, तो इसका डिस्टेंस निकालेगा, इसका डिस्टेंस निकालेगा और इसका डिस्टेंस निकालेगा ना। तो ये 2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर हो रहा है, बड़ा के बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, कोलिनियर। क्या कहलाएगा, कोलिनियर। अब बताओ, ये तो ट्रायंगल नहीं बनाया, ट्रायंगल बनाया नहीं ना, तो ट्रायंगल नहीं बनाया तो इसका एरिया क्या होगा, 0। तो कोलिनियर होने के लिए तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो तुम एरिया निकालोगे, कोलिनियर चेक करने का 2 तरीका ना अभी तक, और आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, स्लोप मेथड से आएगा, ठीक है। तो अभी लेकिन हम लोग कौन चीज देखें, एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखें और दूसरा देखें एरिया, 2 ही तरीका देखे हैं। तो कोलिनियर को चेक करने का 2 तरीका अभी वर्तमान में, पहला कौन सा, तो डिस्टेंस वाला, इसका डिस्टेंस निकालना, और 2 पॉइंट है डिस्टेंस निकालेगा ना, ये 2 पॉइंट है डिस्टेंस निकाले ना, फिर क्या निकालेगा, एसी डिस्टेंस। तो हम दोनों डिस्टेंस को छोटा वाला निकाल लिया, बड़ा से क्या होगा, इक्वल हो गया, तो कह देना क्या, कोलिनियर है। दूसरा क्या तरीका होगा कि इसका ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ, और 3 पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला जानते हैं ना, उसका एरिया निकालना। अगर एरिया क्या हो जाए 0, तो कह देना कि क्या होगा, कोलिनियर। इसका मतलब यही ना एरिया है जी, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो एरिया है, क्या हमारा एरिया है बताओ, 1/2 है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा क्या होगा, 0 हुआ ना। तो तुमको यही ध्यान रखना है, कोलिनियर को निकालने के 2 तरीका, एक डिस्टेंस फार्मूला से, दूसरा एरिया। तो तुम एरिया को ये वाला याद रखो, और नहीं तो ये वाला याद रखो, दोनों तो सेम ही है ना, यहीं से नहीं ये लाए हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक था, लेना ले लो फोटो। लेना है, लिख ली है, ओ मतलब थ्योरी नहीं लिखेगी जी, थ्योरी जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। अब हेडिंग में तुमको आएगा चलो वो तो हम बता ही दिए, क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिख लो। प्रूव दैट
prove that the area of the triangle whose देखो क्या है तुम्हारा कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस, जिसका वर्टिसेस दे दिया है तुम्हारा ए बी एंड सी दे दिया है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ठीक है ना। अब तुमको क्या करना है, एरिया निकालना है। पहले तो एरिया निकालेंगे ना, एरिया निकालना, और एरिया निकालेगा ना तो वो फंक्शन ऑफ टी नहीं आएगा। जैसे मान लो कि अगर तुम एरिया निकाला, ठीक है, और एरिया आ गया, मान लो सपोज दैट क्या होगा 5t, मान लिया क्या आ गया तुम्हारा 5t। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, फंक्शन ऑफ टी, मतलब डिपेंडेंट एरिया जो होगा क्या किस पे डिपेंड करेगा, टी पर। किस पे डिपेंड करेगा, टी पर। लेकिन अगर वही आ गया एरिया तुम्हारा केवल 5 आया तो ये नॉट ए फंक्शन ऑफ टी, इसमें टी है। अरे कहीं तुम लोग ऐसा लिखा हुआ देखता है fx, इसको क्या पढ़ते हो, मतलब ऐसा हम लोग लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको क्या पढ़ते हो, फंक्शन ऑफ x है ना, है ना। अगर वही केवल लिख देता x 5 लिख देता तो क्या बोलता है, फंक्शन ऑफ x तो नहीं, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो अगर वही कांस्टेंट आ जाए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ t, मतलब नॉट ए फंक्शन ऑफ t। समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसा आ जाता तो उसको बोलते फंक्शन ऑफ टी। तो वही तुम्हारा प्रूफ करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टी है। तो तुम एरिया निकालना, और एरिया तुम्हारा फंक्शन ऑफ टी नहीं आया, कुछ कांस्टेंट आ गया, तो वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो गया। है ना, आसान, आसानी से हो जाएगा। आसानी से इसको ए बी सी, इसको क्या मानना है, x1, इसको x2, इसको x3। आप डायरेक्ट भी लिख सकता है। देखो कैसे बनाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम लोग मान लेंगे लेट ए इतना, बी इतना, सी इतना रेस्पेक्टिवली, मतलब हमको पता चल गया ये क्या है, ए कोऑर्डिनेट है, ये किसका है, बी कोऑर्डिनेट है, और ये तुम्हारा क्या है, सी कोऑर्डिनेट। समझा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 1/2 होगा। बताओ कौन लेंगे पहले, टी। अगर टी लेंगे तो फिर क्या करना रहता है, बताओ हमको। हाँ, ये छोड़ देना है इसको ना, इसको छोड़ देना है, किस पे आ जाना है, इस पे होगा। क्या होगा, t+2। अरे यही तो y2 है, y2 माइनस क्या होगा, y1। सही है, सॉरी y3, y2 माइनस क्या होगा, y3। फिर क्या होगा बताओ, x2 लेगा तो फिर किसको लेना पड़ेगा तुमको, y3। t आएगा, ओके। फिर माइनस ये, हाँ माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा, t प्लस कर दें 2, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, +2 क्यों हुआ पता चला। हाँ फिर बताओ नेक्स्ट,
ये लेगा ना, हाँ क्या होगा, t प्लस क्या होगा 3, फिर कौन आ जाएगा, हाँ t माइनस 2 माइनस t प्लस 2, सॉरी माइनस 2 ना, अरे माइनस में ही होगा ये भी। चलो बताओ कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2, देखो टी कैंसल, कितना होगा 2t, ओके। यहां पे बताओ टी कैंसल कितना हो जाएगा, प्लस 2t और प्लस 4, ओके। हाँ फिर बताओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे टी कैंसिल हो जाएगा, -4 कितना होगा, -4t और -12, सही है, ओके। तो देखो ये क्या कट गया, कितना बच गया तुम्हारा 1/2, फिर कितना आ गया -8 होगा ना, काटेगा तो कितना होगा -4। हम पहले ही बताए हैं कि एरिया क्या होता है, निगेटिव नहीं होगा, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है ना, तो इसमें हम लोग क्या चढ़ाते हैं, मॉड चढ़ाते हैं ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मॉड। तो मॉड 4 को हम लोग क्या रखें, पॉजिटिव 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर यूनिट। अरे एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर ना, सेंटी में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ रहा है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी आ रहा है, सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लो, क्या हुआ, जाना है, नहीं समझ, इसलिए तो हम पूछे थे इससे कि लंच करके आए हैं कि नहीं, वैसे ही आए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, चल जाना, ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आगे आएगी तो बताएंगे, हाँ ठीक है ना। इसलिए हम बोले थे सैटरडे को, हाँ कि ज्यादा देर तक पढ़ लेना, 2-3 घंटा, ठीक है। मंडे को पढ़ाएंगे, 2 दिन नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, उस दिन क्लास रहता है, अगर रुकेगी तो 4:30 से या 4:15 से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेना कि प्रूव दैट द पॉइंट्स a, b प्लस c, b, c प्लस a एंड c, a माइनस b आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या बताए थे, संरेख, मतलब 3 पॉइंट क्या होना चाहिए, हाँ एक ही रेखा में होना का ना। इसके लिए दो तरीका बताए ना, कौन कौन, एक डिस्टेंस से, अपने मन से हम क्या बोले, तुमको मान लेना, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, अपने मन से 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इसको मान लेना कि चलो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, नहीं मान ली, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, वह ध्यान रखना, क्योंकि हमने अभी दिया हुआ नहीं है कि ए बी सी क्या है रेस्पेक्टिवली, ऐसा नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कि ये ए होगा, ये सी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। लेट हम लोग मान लिए क्या तुम्हारा, ए कितना है, a, b प्लस सी, और b कितना है तुम्हारा, b, c प्लस a, और c तुम्हारा कितना है, c तुम्हारा c, b a माइनस b, सही है। अब हम जानते हैं कोलिनियर होने के लिए, अगर तुमको माना है डिस्टेंस फार्मूला से, बोले ना, तो अगर तुम इसको माना है तो ये भी पॉसिबिलिटी होगा 2 का, ए बी प्लस क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, यही होगा। या ये भी हो सकता है उल्टा अगर चल दिया, मान लो बीच आगे यहां चला गया, क्या होगा तुम्हारा, ए सी ना, ए सी आ गया यहाँ, अब बी चला गया उधर, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। तो अगर ऐसा हो जाए तुम्हारा, तो कहना क्या है, कोलिनियर। तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना। दूसरा क्या बोले हैं बताओ, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए अभी तुरंत बताया ना, हाँ,
एरिया निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी भी होता है, तो तुम लोग अभी डिटर्मिनेंट पढ़ा ही नहीं है ना, पढ़ ली है, पढ़ ली है। तो इसको एरिया को निकालने के लिए एक शॉर्ट भी तरीका होता है, तो प्रॉपर्टी से भी आदमी बना लेता है, ठीक है। तो तुम लोग प्रॉपर्टी से भी बना सकते हो, कि प्रॉपर्टी ये होता है डिटर्मिनेंट में कि अगर दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो उससे भी बन जाएगा आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें हो जाता है, ठीक है ऐसा। और नहीं तो नॉर्मल एरिया का हम फार्मूला बताया ना, उस फार्मूला को लगाना, देखना एरिया क्या आएगा 0, तो कह देना अगर एरिया 0 आता है किसी भी ट्रायंगल तो वो कोलिनियर होता है, खत्म। तो दोनों तरीका बना लेना, ठीक है ना, छोड़ दें। हाँ, और बच जाएगा एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। अगर एक चतुर्भुज दिया हुआ है तो उसका हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, चतुर्भुज है ना 4 पॉइंट होगा, तो हम क्या करेंगे उसको 2 ट्रायंगल में बांट देंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है मान लो, समझो हम बता देते हैं, हिंट कर देते हैं, इस तरह का मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। अब इसका एरिया चाहिए तो तुम क्या कर देना, इसको 2 ट्रायंगल में बांट देना, इसका एरिया निकाल लेना, इसका एरिया निकाल लेना, दोनों को एरिया को जोड़ देना, तो बन जाएगा। दे दे क्वेश्चन, हाँ ट्राई करना, ठीक है ना, ट्राई करना, क्वेश्चन दे देते, नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे। लिख लेना यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD whose vertices are respectively A 1,1, B 7,-3, C 12,2 and D 7,21। देखो यहाँ पे लिख दिया है ना शब्द, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना, तो सीरियली होगा ABCD, समझे, ऐसा नहीं कि उल्टा कर देना। हाँ, तो जिसमें लिखा A कोऑर्डिनेट यही होगा, B यही होगा, C यही होगा, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो पहले किसका निकालेगा, ABC का एरिया निकाल लेना, फिर किसका निकाले, BCD का एरिया निकाल के दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। हाँ, हो जाएगा, ओके। जो भी तुम्हारा बने ट्रायंगल, मान लो ऐसे ही बना देना, सुनो ABCD हो गया, तो पहला कौन बन रहा है तुम्हारा ABC, इसी को हम फर्स्ट कर दिए ना, तो दूसरा कौन बन रहा है ACD, हो गया ना, तो दोनों को जोड़ देना। हाँ, हो जाएगा, चलो बना लेना, यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है, ठीक।